आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भूटान चीन की सीमा बातचीत पर हमारी नजर। थल सेना अध्यक्ष बोले इंडो म्यांमार सीमा पर भी हालत चिंताजनक। आडवाणी मुरली मनोहर जोशी राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, हो रही विशेष तैयारी। राम मंदिर उद्घाटन में यूएस से आएगा ये खास मेहमान, पीएम मोदी को वीजा दिलवाने में निभाया था अहम रोल। दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप, पाकिस्तान में भी डोली धरती। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सीएम नीतीश की दो टूक, कहा चिंता मत करिए। बंगाल से बिहार तक 2-3-4 के फेर में उलझी कांग्रेस, डिमांड ऑफर में बड़ा अंतर। सबसे शक्तिशाली है इस देश का पासपोर्ट, भारत की रैंकिंग क्या, इस मुस्लिम देश ने भी किया कमाल। शाहरुख ने पहली बार आर्यन की बात पर की बात, बोले जब लगता है सब सही है तभी जिंदगी मुक्का मार देती। और विराट कोहली रोहित शर्मा को टी20 टीम में लाकर बीसीसीआई ने पीछे किए कदम, सुरेश रैना ने कहा इनकी मौजूदगी से भारत होंगे मजबूत। आर्मी चीफ ने कहा कि भूटान और चीन के बीच जारी सीमा वार्ता पर हमारी करीबी नजर है। दरअसल भूटान और चीन के बीच सीमा को लेकर बातचीत हो रही है। भूटान और चीन के बीच जिस सीमा को लेकर विवाद है उसमें डोकलाम भी शामिल है। डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है जहां भारत, चीन और भूटान की सीमा है। भारत और चीन के बीच साल 2017 में डोकलाम को लेकर विवाद भी हो चुका है। दरअसल डोकलाम का इलाका भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले उत्तर पूर्वी इलाके के नजदीक पड़ता है, इसलिए भारत के लिए डोकलाम का इलाका बेहद अहम हो जाता है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को बताया कि अग्निवीरों के पहले 2 बैच फील्ड यूनिट में तैनाती के लिए पूरी तरह तैयार है और इनके फीडबैक काफी अच्छे और उत्साहजनक है। भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इन दोनों दिग्गज नेताओं को पहले ही आमंत्रण पत्र भेज दिया गया है, लेकिन बुधवार को विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेताओं ने उनसे मुलाकात कर एक बार फिर से उनसे कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया, जिसके बाद दोनों नेताओं ने कार्यक्रम में शामिल होने पर अपनी सहमति दे दी। दरअसल इसके पहले कुछ नेताओं के बयानों से ये गलतफहमी पैदा हो गई थी कि राम मंदिर आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले इन दोनों शीर्ष नेताओं के कार्यक्रम में आने की संभावना नहीं है। इसके पीछे उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था। अयोध्या में राम मंदिर बनकर लगभग तैयार है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसे में इस पावन दिन का साक्षी बनने के लिए 7,000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें राजनीतिक शख्सियत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अतिथि और राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले लोग भी शामिल हैं। राम मंदिर उद्घाटन के पल का साक्षी बनने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका सहित 53 देशों के 100 से अधिक गेस्ट को इनवाइट किया गया है। इन्हीं में एक है भरत बरई, जो पेशे से एक्नोलॉजिस्ट हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप इतना जोरदार था कि काफी देर तक लोगों ने इसके झटके को महसूस किया। एनसीएस के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश प्रांत के जौर्म में था। यहाँ पहले भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई, जबकि दूसरा भूकंप इससे भी ज्यादा तीव्र था, जिसकी तीव्रता 6.1 रही है। एक के बाद एक आए दिन दोहरे भूकंप के तेज झटकों से लोग दहशत में आ गए और घबराकर घरों तथा दफ्तरों से बाहर निकल आए। इस भूकंप से फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। अफगानिस्तान में भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई, जिसके झटके उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी। इंडिया गठबंधन में बिहार की सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। जेडीयू सीट शेयरिंग के मुद्दों पर इंडिया गठबंधन पर देरी का आरोप लगाती रही है। वहीं इस मुद्दे पर गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, सब समय पर हो जाएगा। सीएम नीतीश के इस बयान पर कहा जा रहा है कि बिहार की सीट को लेकर
उत्पन्न हुए उलझन अब लग रहा है कि सुलझने लगा है। मिली जानकारी के अनुसार इंडिया गठबंधन में बिहार के सीट शेयरिंग को लेकर काफी मंथन चल रहा है। इसको लेकर दिल्ली में प्रमुख पार्टी के शीर्ष आला कमान चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू सीटिंग शीट पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। इससे आरजेडी और कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है। लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बने 26 विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की 13 राज्यों में बीजेपी से सीधी लड़ाई है। पार्टी 543 में से 255 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। हालांकि पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बिहार में कांग्रेस की डगर आसान नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां दूसरी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस की डिमांड के मुताबिक सीटें ऑफर नहीं कर रही हैं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परेशानी पश्चिम बंगाल में उभर कर सामने आई है। ममता साफ कर चुकी हैं कि वे राज्य में बीजेपी का मुकाबला अकेले करेंगी। इंडिया गठबंधन के तहत सीट देने की बात भी हुई तो टीएमसी की ओर से सिर्फ 2 सीटें ऑफर की गई, जबकि कांग्रेस की डिमांड 6 से 10 सीटों की है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट को रैंक करने वाले हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में भारत का पासपोर्ट 80वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा 62 देशों की यात्रा कर सकते हैं। भारत के साथ 80वें स्थान पर उज्बेकिस्तान भी है। वहीं सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में पाकिस्तान 101वें स्थान पर है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर और जापान पिछले बार की तरह ही इस बार भी पिछले स्थान पर है। इन दो देशों का पासपोर्ट हैनले इंडेक्स में पिछले 5 सालों से सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना हुआ है, लेकिन इस साल इस इंडेक्स में थोड़ा बदलाव हुआ है और शीर्ष स्थान पर 4 अन्य यूरोपीय देश सिंगापुर और जापान के साथ आ गए हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन के पासपोर्टधारी सिंगापुर और जापान की तरह ही 227 डेस्टिनेशन में से 194 डेस्टिनेशन में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने 2023 जिस तरह की कामयाबी कमाई है, वैसा शानदार एक साल शायद ही किसी और स्टार ने देखा हो। शाहरुख की 3 फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट्स रही। तीनों फिल्मों ने मिलकर वर्ल्ड वाइड 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया। इस शानदार कामयाबी से ठीक पहले शाहरुख ने निजी जीवन में एक बहुत मुश्किल दौर देखा। 2021 में शाहरुख के बेटे आर्यन खान का ड्रग विवाद लगातार खबरों में छाया रहा। इस दौरान शाहरुख पर बहुत लोगों ने निशाना भी साधा और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया गया। हालांकि मई 2022 में आर्यन को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और शाहरुख फैंस ने इस मौके को खूब सेलिब्रेट किया। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सुरेश रैना ने विश्व कप को देखते हुए अनुभवी रोहित शर्मा और विराट कोहली को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के लिए राष्ट्रीय टीम में शामिल करने को समझदारी भरा फैसला बताया है। बता दें, अफगानिस्तान के खिलाफ 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को चुना गया है। रोहित और कोहली की 14 महीने बाद भारत की टी20 टीम में वापसी हुई है। रैना ने कहा कि उनकी मौजूदगी से टीम को मजबूती मिलेगी। रैना जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा, अगर आप विश्व कप के अमेरिका और वेस्टइंडीज में स्टेडियम को देखो तो विकेट थोड़ा पेचीदा होगा। भारत को वहां पर रोहित और कोहली के अनुभव की जरूरत होगी। कोहली टी20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने के करीब है, उन्होंने कहा, इसलिए उनकी मौजूदगी से भारत की बल्लेबाजी मजबूत होगी और भारत की टी20 विश्व कप में जीतने की संभावना भी निश्चित रूप से बेहतर होगी। उन्होंने कहा, वनडे विश्व कप में उनकी फॉर्म बहुत अच्छी थी और बतौर कप्तान रोहित की मौजूदगी से ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों का जज्बा मजबूत होता है।